कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पानी विवाद को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा, पंजाब सरकार ने हरियाणा के जल वितरण में कटौती कर गलत किया है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, पंजाब सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। पंजाब सरकार के इस कदम की वजह से नरवाना समेत कई इलाकों में जल संकट पैदा हो गया है। पंजाब सरकार की वजह से हरियाणा में जल संकट पैदा हो गया है। आधे से ज़्यादा जिलों में इन दिनों जल संकट चल रहा है। प्रदेश सरकार किस तरीके से इस जल संकट से निपटेगी, कैसे हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बेदी साहब, पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, पंजाब यूँ तो हरियाणा को अपने हिस्से का एसवाइएल का पानी देता नहीं है, एसवाइएल का निर्माण करता नहीं है, लेकिन जो भाखड़ा के जरिए हरियाणा में पानी आता है उसमें भी पंजाब ने आधी से ज़्यादा कटौती कर दी है। हरियाणा में जल संकट पैदा हो गया। क्यों पंजाब ऐसे कदम उठा रहा है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, व्यक्ति को धरातल की सच्चाई जानकारी होनी चाहिए। हम एक फेडरल स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं, देश फेडरल सिस्टम से काम कर रहे हैं। कोई अलग देश नहीं है, कोई अलग दुनिया नहीं है। हम छोटे बड़े भाई हैं और पंजाब का व्यक्ति जब भी मिलता है वो छोटे भाई की तरह हमसे बात करता है। हम भी बड़े भाई का उसको सम्मान देते हैं। भगवंत सिंह जी ने ऐसा नहीं है, कल एक परसों एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा है कि हरियाणा ने अपने कोटे का पानी यूज कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इस बात में झूठ नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि हरियाणा ने ये पहली बार राजस्थान ने या दिल्ली ने अपने कोटे का पानी पहले यूज कर लिया। ये वर्षों से अंडरस्टैंडिंग के तहत पानी मिलता रहा है। और चाहे सरकार वहाँ पे कांग्रेस की हुई, यहाँ पे लोकदल की हुई, चाहे यहाँ पे सरकार बीजेपी की हुई, वहाँ पे सरकार कांग्रेस की हुई, चाहे यहाँ पे अकाली दल की सरकार हुई, मतलब इस प्रकार कुछ भी हुआ, परंतु ये आपस में एडजस्टमेंट चलती है सरकार लेवल पे। और यदि आज भगवंत सिंह एक नई लाइन खींचना चाहते हैं, पंजाब एक नई लाइन खींचना चाहता है, तो ये फेडरल स्टेट के मामले में ठीक विषय नहीं है। हमने पानी यूज किया, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे हिस्से का पानी यूज हो गया, परंतु आगे वाला तो हिस्सा हमारा बच रहा है ना, फिर एडजस्ट कर लेंगे। परंतु एक इतने पीक गर्मी के सीजन में लोगों को हाहाकार मचवाना, एक राजनीतिक स्टंट उसको बना दिया उसने। आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब सरकार एसवाईएल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको नहीं मानती। बीबीएमबी के जरिए जो पानी हरियाणा को मिलता है, भाखड़ा सिस्टम से जो पानी मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं, पानी में कटौती कर रहे हैं। इस बार बार इस तरीके के कदम क्यों पंजाब सरकार उठाती है? अब देखिए, बात है उनके अपने सोच की और वोट बैंक की, और सदा सदाई कभी किसी की नहीं रही। कई निर्णय अमरिंदर सिंह ने भी किए होंगे ऐसे, कई बार बादल साहब ने भी ऐसे निर्णय किए होंगे, और सरकारों ने भी किए होंगे, परंतु उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या सारी उम्र बादल सरकार रहेगी? क्या सारी उम्र कांग्रेस सरकार रहेगी? क्या तो भगवंत जी की सरकार सारी उम्र रहेगी? क्या ये टेम्परेरी एक राजनीतिक स्टंट है। मानवता के नाते भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री जी ने बात की है, हमारे उच्च अधिकारियों ने बात की है, बीबीएमबी ने बात की है, शायद सेंटर भी इस बारे में बात कर रहा है। और मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ, नरवाना में, तो इस समय बहुत बड़ी किल्लत है। नरवाना में तो भाखड़ा का पानी आता है सारा। आपके इलाके में पानी की कितनी कमी है पूरी बेल्ट की अगर बात करें? पशुओं के और पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत। कल मुझे उच्च अधिकारियों की मीटिंग लेके टैंकर सिस्टम कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा, और अधिकारियों से बात करके बहुत सी चीज़ों पर चर्चा करनी पड़ी। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपके माध्यम से कि भगवंत सिंह मान ने, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा दिल दिखाकर चिट्ठी भी लिखी है, 950 क्यूसिक पानी इस समय आना चाहिए था हमारे पास, वो 400 से भी नीचे जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और कम होगा। तो ये इस प्रकार की हाहाकार, अफरा तफरी का माहौल पैदा करके भगवंत सिंह मान देश की एकता और अखंडता को चूर चूर कर रहे हैं। ये भी इस्तेमाल खड़े किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनेलो की तरफ से कि जो बीबीएमबी में जो एक सदस्य हरियाणा को होना चाहिए टेक्निकल, वो नहीं है, उसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा। वो चीज़ें कई तरह की हैं। इसके अंदर बीबीएमबी के अंदर पंजाब का भी रहते हैं लोग, हरियाणा के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, हिमाचल के भी हैं। इस प्रकार का कोटा रहता है। हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट में कहीं देरी हो रही हो बीबीएमबी लेवल पे, या कोई ऐसी हमारा शायद कोटा पूरा हो गया, अगले टर्म में हमारा नंबर पड़ता हो, वो मेरे को पूरी डिटेल में विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लूँगा।
परंतु जब एक मानता के नाते मुख्यमंत्री से बात कर रहा है और भगवंत मान प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है जी 2 दिन के बाद इसको शुरू कर, बात की है। हाँ, तो वो फिर जबान से फिर जाता है। एक अड़ियल अधिकारी उनका जानबूझ के राजनीति की ये स्टंट पैदा कर रहा है, भगवंत सिंह मान को भी वो गुमराह कर रहा है। और सीएम साहब ने ये भी कहा है कि 23 तारीख को बीबीएमबी ने फैसला किया था कि हम पानी छोड़ेंगे, लेकिन जो पंजाब के अधिकारी है वो पानी नहीं दे रहे। सीएम भी अड़ियल अधिकारी की जो गफलत के अंदर भगवंत सिंह मान गलत निर्णय ले रहा है, उस अधिकारी के कारण ये सारी गफलत पैदा हुई है। और मैं भगवंत मान को कहता हूँ कि अधिकारियों कठपुतली न बनकर देश की एकता और अखंडता के लिए, अधिकारी कौन है? मानव हित के लिए जो भी उनका अधिकारी है, मैं नाम एक्सप्लेन करना इसमें ठीक नहीं है, परंतु जो भी अधिकारी उसको गुमराह कर रहे हैं उनका संज्ञान लेकर मानवता के नाते मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की है, उसके ऊपर संवेदना व्यक्त कर साथ जुड़ के और ये संवेदनशील मुद्दे को ज़्यादा गर्म ना हवा ना बनाए। लगता है कि जो पानी कटौती के इससे दिल्ली को भी परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली के मार्फत थोड़ा पानी जो भाखड़ा का दिल्ली को भी जाता है, और दिल्ली में जो सरकार बदल गई है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दे हैं। दिल्ली में सरकार बदलने का ज़्यादा दुख है इनको, और वो अधिकारी जो भगवंत मान को गुमराह कर रहा है, या तो भगवंत मान जी को इस बात का पता नहीं है कि मेरे को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, और वो जिस प्रकार का उनको गुमराह किया, क्योंकि भगवंत मान जी से जब बात हुई तो हाँ भर ली थी और मुख्यमंत्री जी ने हमें श्योर कर दिया था, परंतु वो बाद में वो अधिकारी इस प्रकार की उनको, या तो भगवंत मान के सरकार में ख्याल में चल नहीं रही है, उस अधिकारी को कोई और खिला रहा है, कहीं और से डोर उस अधिकारी की हिल रही है, या फिर उस अधिकारी को इतनी छूट भगवंत मान ने दे रखी है कि वो भगवंत मान का भी बात जुटला रहा है। सरकार से कोई बातचीत की केंद्र को दखल करे। हमारी सिंचाई मंत्री बहन श्रुति चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री, जल सिंचाई मंत्री, संसाधन मंत्री से रात कल मिले थे, और उससे लगता है कि आज का चुन की इंटरफेरेंस होगी तो शायद कोई बात सिरे चढ़ जाए, परंतु ये जानबूझ के राजनीतिक मुद्दा गरमाया जा रहा है और इससे कोई लाभ मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों का और पंजाब की सरकार को और पंजाब की भगवंत मान की पार्टी को होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप खुद नरवाना से आए हैं, उस बेल्ट में भी पानी की कमी आपने खुद माना है, प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और कब तक इस समस्या का समाधान आप लोग कर रहे हैं? विषय कल मैंने तो नरवाना के अंदर अधिकारियों के साथ बैठ के इम्प्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने कहा कि शेड्यूल बनाएंगे, हर वार्ड में हर गली का हम शेड्यूल बना रहे हैं, और जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम ठीक तरीके से मैनेज करके यूज़ कराएंगे। दूसरा, मैंने अपील की है, कुछ गैर जरूरी काम है जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं, अब वो पानी आ गया, जितना भी पानी आया उसको मैंने कार वॉशिंग में लग गया, 5 दिन यदि कार नहीं धोएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, मान लो मैंने मकान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रखा है, यदि मैं 5 दिन के लिए काम रोक देता हूँ तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। गार्डनिंग है, यदि 5 दिन पीने के पानी को भी हम गार्डनिंग में लोग यूज करते हैं, कोई गली वॉश करने में लग जाता है। तो अपील कर दी, समस्या का समाधान कब तक होगा ये बताइए। अभी हमें जितना भी पानी है उसको मैनेज करके यूज कराना चाहिए। और हाँ, नरवाना और ख़ास तौर से इस क्षेत्र को जो पानी की है, मेरी जो उच्च अधिकारी से बात हुई है, 1 तारीख के बाद शायद स्थिति ठीक हो जाएगी, चाहे वो नारनौंद की है, चाहे बरवाड़ा की है, चाहे हिसार की है, चाहे बाड़समंद की है, चाहे आदमपुर की है, वो सारी 1 तारीख की रात के बाद से उसकी परिस्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। परंतु जितना भी हम लोगों को संयम बरतते हुए, एक तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समस्या पड़ोसी राज्य ने पैदा करी है, और मानवता दिखानी चाहिए, भगवंत मान जी को मानवता भी और उस अधिकारी के ऊपर भी नकेल लगानी चाहिए। और ये केवल राजनीति करने, राजनीति और बहुत मुद्दे करेंगे, राजनीति हम भी करेंगे, वो भी कर लें, परंतु इस प्रकार के संवेदनशील समय में इस प्रकार की राजनीति करनी, मानवता के नाते हमारी रिश्तेदारियाँ पंजाब में भी है, पंजाब वालों की रिश्तेदारी हैं, तो बहुत से हमारे संबंध हैं, ये एक इंसानियत के नाते भी मैं भगवंत मान जी से भी अपील करता हूँ, अपने अधिकारी की गलत फहमी के राय में मत आए और समस्या को समस्या समझते हुए इसका समाधान करने की ओर बढ़े। और नायब सिंह सैनी जी ने निवेदन भी किया है और भगवंत सिंह मान को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बेदी साहब थे, बेदी साहब का कहना है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनको मानवता के आधार पर सोचना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जल संकट को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं और संभावना है कि जल्दी ही इस जल संकट को दूर कर लिया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।